ये क्वेश्चन नंबर 6 है। पर सॉरी उसके लिए जो अभी क्वेश्चन आया था वो डी वाई बाई डी एक्स एक्स पाई बाई 4 पर वैल्यू हमारी कितनी आई थी -1। ये थी हमारी ओनली स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली थी हमने। अब हमने रह गई थी वाली स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या करते हैं m1 इंटू M2 -1 निकाल दीजिए। m1 क्या है -1 इंटू M2 इक्वस टू -1 क्योंकि वैल्यू फॉर्मूला ये है M2 इक्वस टू -1 से -1 अब ये पिछला क्वेश्चन था 5 नंबर, ये उसके लिए है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें इसमें भी क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालनी है। तो इसके लिए हम करते हैं डी एक्स का रेस्पेक्ट करेंगे डी थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डी एक्स ओवर डी थीटा करेंगे जब, तो ये कांस्टेंट का हमेशा 0 वैल्यू आएगी, माइनस ये कांस्टेंट है, जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगी कॉस थीटा। ठीक है, और डी वाई बाई डी थीटा करेंगे इसके लिए बी कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगी 2b कॉस थीटा, और कॉस थीटा वैल्यू माइनस साइन थीटा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू को π/2 पर निकालना है। तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा, जो कि हमें देगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2b साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन -a कॉस थीटा। ए से ए कट गया, कॉस से कॉस कट गया, हमें क्या बोली 2b अपॉन a साइन थीटा। अब देखिए हमें किसके रेस्पेक्ट निकालनी है, थीटा की वैल्यू किस पे कि π/2 पे। अब देखिए थीटा में वैल्यू पुट कर दीजिए 2b अपॉन a साइन π/2 साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये आ गया 2b अपॉन a। ये अभी निकली है स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब निकालने के लिए हमें निकालनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हम नॉर्मल के लिए क्या करेंगे -1/m कर दीजिए, जो वैल्यू है उसे 1/m -1 जो m आई है 2b अपॉन a, ये हो जाएगी -a/2b। हम इसे भी ऐसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूरा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये मैं एग्जांपल में कराया था, अब यहाँ भी करा देता हूँ कि फाइंड द पॉइंट्स, मतलब हमें पॉइंट्स निकालने हैं x0, y0। ठीक है, एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट क्या है, ये वाली वैल्यू इज पैरेलल टू एक्सिस। ये देखिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जो वैल्यू थी ये एक्स एक्सिस थी, ये पैरेलल किसके थी, एक्स एक्सिस के। मतलब कि यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिलेगा क्योंकि पैरेलल टू एक्सिस है m इक्वल्स टू 0। अब देखिए जब इसका स्लोप निकालेंगे हम डिफरेंशिएट करके स्लोप ही तो निकालते हैं, जब इसका स्लोप 0 रखा है तो इसको इक्वल रख देंगे और हमें क्या है वैल्यू मिल जाएगी। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, जब एक्स की वैल्यू डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² माइनस आ हुआ है, जब 3x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x -9x को करेंगे तो -9। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन आ गया 3x² -2x -3। ठीक है, अब इसमें क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप निकल आई हमारी, डिफरेंशिएट करके ये वाली स्लोप निकल आई, और हमें किसके इक्वल रखना है, इसके इक्वल रख दीजिए, इसके इक्वल रख दीजिए। तो x² -2x -3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये x² -3x प्लस x -3, इसको ऐसे कर लेंगे x², इसमें आ गया x कॉमन, x -3 प्लस 1 x -3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 x -3 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई -1, और जब इसको पुट करेंगे 2,3। अब देखिए हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, हमें पॉइंट्स निकालने थे कि देखिए अब पॉइंट्स, जब हम पॉइंट्स x इक्वल्स टू -1 रखेंगे इस वैल्यू में पुट करेंगे इसमें, जब देखिए अब देखिए क्या है y इक्वल्स टू x³ -3x² -9x प्लस 7। अब यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, -1 पुट कर दीजिए, -1 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर 9 इंटू -1 प्लस 7। अब देखिए -1 इसकी वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव होकर भी -3 ही देगा क्योंकि ये आ गया -1 प्लस 9 प्लस 7, ये 4 9 प्लस 3 9 3 ये 12 4 गए 3 ठीक है, ये आ गया है। इसकी पॉइंट्स आ गई x -1 और y की वैल्यू आ गई 12 आ गई, मतलब हमें ये वैल्यू मिल गई। अब देखिए हम जब x वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 भी तो आई है वैल्यू, 3 रखने पर हमें y की वैल्यू क्या पुट होगी। तो देखिए जब आप इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, x वैल्यू 3 पुट करिए, 3 का स्क्वायर क्यूब -3 का होल स्क्वायर -9 इंटू 3 प्लस 7 3 9 27 -7
3 3 या 9, 27 माइनस 27 प्लस 7, ये यही आएगा प्लस 3। हाँ ठीक है, इससे ये कट गया, -27 -20 आ गई, मतलब दूसरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3,20 वैल्यू आ गई आपके पास। ये दो वैल्यू आपके पास आ गई। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या पूछा है, इसमें फाइंड द पॉइंट सी पूछे हैं एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड। अब मैं किसके साथ दिया, कॉर्ड के साथ दिया है, जॉइनिंग पॉइंट से वाले पॉइंट। अब देखिए हमें क्या है, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं भाई, ठीक है। हम dy बाई dx, मतलब कि इसमें हम निकालते हैं, पॉइंट्स निकालने के लिए हमें चाहिए स्लोप, चाहिए स्लोप आएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 2, ठीक है, जब इंटू एक्स करेंगे तो 1 आएगा, कोई बात नहीं। अब देखिए हमें जब इसका ये स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें पॉइंट्स निकालने के लिए इसको इक्वल रखना पड़ेगा स्लोप के। अब स्लोप कहाँ से आएगी, देखिए पैरेलल टू कॉर्ड है, तो देखिए ये क्या है, x1 y1 x2 y2, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये वैल्यू हमें भी स्लोप देती है। अब देखिए स्लोप जो निकलेगा हम इसको इक्वल कर सकते हैं, 4 माइनस 0 4 माइनस 2 इक्वल टू 4/2, 2 आ गई, मतलब हमें यहाँ स्लोप क्या मिली, 2 स्लोप मिल गई। तो अब हम इसको 2x माइनस 2 इक्वल टू 2 स्लोप पुट कर सकते हैं, और 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, ये -2 इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, मतलब कि हमारे पास x वैल्यू 3 आ गई। अब हमें x वैल्यू 3 पर रियल पॉइंट निकालना है। देखिए y बैलेंस में पुट कर दीजिए, 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हमें x वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। इसके हमारे पॉइंट्स निकला, इस तरह से निकालेंगे जब हमें पैरेलल दे रखा हो कॉर्ड के साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, फाइंड द पॉइंट सी निकालने हैं एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5, एट विच द टेंजेंट y इक्वल टू x माइनस 11। अब देखिए हमें पॉइंट्स निकालने हैं, तो पहले हमें स्लोप की जरूरत पड़ेगी, तो स्लोप निकालते हैं इसका डिफरेंशिएट करके, dy बाई dx जो कि हमें देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ही देगा। देखिए x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x³, यहाँ तो लीजिए y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 दे रखा है। अब देखिए माइनस 11x से करेंगे तो माइनस 11 आएगा, ठीक है, ये तो हमारी डिफरेंशिएट आ गई, स्लोप आ गई। अब हमें स्लोप को इक्वल रखना है, तो देखिए हमें एक पता y इक्वल टू x माइनस 11 रखा है, तो y इक्वल टू mx प्लस c, हमें क्या देखिए x के साथ ये मिल रहा है, मतलब कि m की वैल्यू क्या आ गई 1, मतलब कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट वैल्यू मिल गई। हम इसको इक्वल रख देंगे इधर 1 की इक्वल, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 11, 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, और x 3 से 4, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस -2। तो देखिए हम 4 नेगेटिव रखते हैं, x की वैल्यू -2, 4 x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे +2। अब देखिए -2 वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो हम y इक्वल टू -2 वैल्यू पुट करेंगे, तो -2 का होल क्यूब -11 इंटू -2 प्लस 5। अब देखिए -8 प्लस 22 प्लस 5, ये हो जाएगा 27 माइनस 8, ये आ गया 19, मतलब कि x की वैल्यू में -2 रखने पर हमें y की वैल्यू क्या मिली 19 मिल गई, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2 की वैल्यू क्यू -11 इंटू 2 प्लस 5, तो 8 माइनस 22 प्लस 5 13 माइनस 22 माइनस 9, x की वैल्यू हमें 2 रखने पर y की वैल्यू हमें -9 मिल गई। ये लीजिए ये आपका इस तरह से, मतलब हमें इसमें फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस जो 11th में था, हम इसमें निकाल के हमें स्लोप मिल जाएगी, और टेंजेंट की ही मतलब कि पॉइंट्स निकाल लेते हैं हमें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला 10 है, ये अब आएगी, मतलब कि आगे निकालेंगे। फाइंड द इक्वेशन, मतलब अब हमें इक्वेशन निकालनी है। अब इक्वेशन किस तरह की होती है, मैंने आपको बताया था y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो पहले हम निकालेंगे y और y नॉट निकालेंगे, y नॉट एक्स नॉट, और फिर निकालेंगे m की वैल्यू। तो देखिए m स्लोप दे रखा है, मतलब m की वैल्यू तो हमें मिल गई -1 है। अब हमें क्या निकालना है इक्वेशन के लिए, x नॉट और y नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए इसका डिफरेंशिएट करके इक्वल रख देंगे तो हमारी वैल्यू मिल जाएंगी। देखिए dy बाई dx, अभी क्या है 1/x में, तो देखिए हम मान लो कि अगर ये वैल्यू x होती तो हमें इसका डिफरेंशिएट क्या मिलता है, मैं आपको बताता आ रहा हूँ, 1/x
एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो लिख लीजिए माइनस वन अपॉन एक्स माइनस का होल स्क्वायर ही वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, अब क्या है, हमें स्लोप क्या दे रखा है -1, तो इसे इक्वल रख दीजिए -1 के इक्वल। -1 से -1 कट गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू बना गई एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस -1 वैल्यू आ गई। अब देखिए फॉर नेगेटिव रखते हैं, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू कितना आएगी -1 + 1, तो एक्स वैल्यू आ गई 0, एक वैल्यू में मिली 0। अब फॉर पॉजिटिव रखेंगे, एक्स माइनस वन इक्वल टू +1, तो एक्स इक्वल टू 2, मतलब हमें 2 वैल्यू आ रही हैं। अब वही इसमें कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन से बोला है, तो अब इक्वेशन पहले इसके लिए निकालेंगे 0 के लिए, और पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि यहाँ बाई वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए बाई वैल्यू निकालने पर इसमें पुट कर दीजिए 1 अपॉन एक्स वैल्यू क्या है 0 -1, मतलब कि बाई की वैल्यू आ गई हमारी -1 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब इसमें देखिए वाई इक्वल टू एक्स वैल्यू 2 पुट करिए 1 अपॉन 2 -1, मतलब कि इस वैल्यू आ गई 1 आ गई। अब यहाँ देखिए हमें इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन किसकी निकालनी है, y की वैल्यू -1 आ गई, तो देखिए y माइनस वाई नॉट क्या है, ये वाली वैल्यू जो हमें निकल के आई है -1 है, m की स्लोप क्या है -1 है, x माइनस x नॉट वैल्यू क्या है 0, तो y + 1 इक्वल टू -x, y + 1 प्लस x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन निकलाई एक। अब देखिए इसे निकालने हैं, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, y माइनस ये क्या y नॉट x नॉट है हमारी वैल्यू 1 इक्वल टू -1 स्लोप दे रखी है x - 2। ठीक है, y - 1 इक्वल टू -x + 2, y - 1 प्लस x - 2 इक्वल टू 0, और y प्लस x - 3 इक्वल टू 0। लीजिए आपकी ऑफ ऑल लाइंस की कैटेगरी सॉल्व हो गई, मतलब कि हमें 2 लाइंस मिल गई इक्वेशन ऑफ लाइंस। लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है जो बिल्कुल कराया था, बस इसमें क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑनलाइन स्लोप 2 दे रखा है और विच आर टेंडिंग टू कर्व x 1 अपॉन x - 3। तो लीजिए m की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 2 मिल गई, हमें निकालनी है y माइनस वाई नॉट m x माइनस x नॉट। ठीक है, m की वैल्यू निकलाई, अब x नॉट और y नॉट निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएट करिए y dy by dx, वैल्यू क्या आएगी -1 अपॉन x - 3 का होल क्यूब। अब हमें क्या इस वैल्यू 2 दे रखी है इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 2 देखिए, तो उसमें कर लीजिए ये स्क्वायर है x - 3 होल स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू -1, और जब ये वैल्यू क्या है इधर जाएगी इस साइड। यस, अब देखिए अब ये वैल्यू -2 है, जब इसे अगर हम इसमें ऐसे करते हैं कि ये x - 3 स्क्वायर -1 अपॉन 2, अब देखिए यहाँ माइनस वैल्यू आ गई, मतलब ये रियल रूट्स नहीं देगा, मतलब ये क्या किसकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, इसके रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, तो इसके इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं मिलेगी, मतलब ये आयोटा वाली फॉर्म हुआ है जो हम क्लास में 11th में पढ़ते थे। अब पर हमें जब x की वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकाल सकते, ये क्वेश्चन आपको यहीं तक मिलेगा। लीजिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, इसमें क्या स्लोप हमें 0 दे रखी है, क्योंकि हम y माइनस वाई नॉट m x माइनस x नॉट, मतलब हमें क्या है यहाँ स्लोप m जो वैल्यू दे रखी है वो स्लोप आपको m इक्वल टू 0 दे रखी है। ठीक है, और हमें क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन्स निकालनी है, तो पहले हम देखिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx। अब ये u आ गया फंक्शन, ये v आ गया, तो v का करेंगे 0 इंटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये 0 हो जाएगी, माइनस इसका डिफरेंशिएट देखिए 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, अब ये माइनस 2x इसे कर लीजिए माइनस 2x प्लस 2, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या है स्लोप दे रखी है, ये भी स्लोप है, स्लोप को एक रख दीजिए, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये इसके बाद 0 हो जाएगा, -2x प्लस 2, ये वैल्यू आएगी 0, -2x इक्वल टू -2, माइनस माइनस कर गया, x की वैल्यू आ गई 1, ये x की वैल्यू हमें क्या 1 मिल गई। अब हमें x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू में हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 3 4, मतलब कि वैल्यू आ गई 1/2, तो हमें y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं, y माइनस वाई नॉट मतलब 1/2 इक्वल टू m नॉट इक्वल टू 0 हो है, अब x माइनस 1 ये वैल्यू 0 आएगी, y इक्वल टू 1/2 आपका आंसर आएगा, मतलब ये वाली क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 12 में ही आएगी। ये देखिए ये है क्वेश्चन नंबर आपका 13, अब इसमें क्या है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इसमें पॉइंट्स निकालने हैं
और इसमें हमें एक ये फॉर्म दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 एट विच टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए यहीं से निकालते हैं। अब यहाँ देखिए आप हमें निकालने तो टेंजेंट के ही हैं, नॉर्मल के निकालने टेंजेंट के निकालने हैं। तो अब देखिए एक्स एक्सिस मतलब कि यहाँ पैरेलल टू एक्सिस से एम की वैल्यू क्या होगी, स्लोप की 0 वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए ये एम की वैल्यू क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू है, ना कि स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू। याद रखना स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या है, स्लोप की 0 है। इसका करिए 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स जब वैल्यू करेंगे माइनस 2x अपॉन 9, अब वैल्यू बढ़ जाएगी इंटू 16, ये वैल्यू नीचे आएगी इंटू 2y, 2y से 2y कट गया, वैल्यू क्या आ गई माइनस 16x अपॉन 9, y वैल्यू आ गई। अब देखिए ये एक स्लोप दे रखी है 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ भी निकाली, इसको ऊपर 0 रख दीजिए, माइनस 16x इक्वल्स टू 0 और x की स्लोप क्या मतलब पॉइंट्स आ गया 0 आ गया x नॉट। अब y नॉट की वैल्यू निकालते हैं, y नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू क्या 0, 0 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, मतलब क्या वैल्यू निकल गई हमारी, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है हमारी 0 और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू आई 2 आई है प्लस 4 और माइनस 4। हमें क्या पॉइंट्स निकालने थे, तो पॉइंट्स आ गए 0 प्लस 4 0 माइनस 4। अब देखिए हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस, वही मैं कह रहा था, हमें क्या देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्योंकि नॉर्मल क्या हो परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस के पहले क्या रहेगा जब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर मतलब हमें 1 अपॉन एम की वैल्यू दे रखी होगी इसमें। तो देखिए हम निकालते हैं, अब हम किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू डी विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे। जब हम वाई करेंगे तो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, जो ये वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स, इसे उल्टा कर दीजिए, डी वाई बाई इसे डी एक्स कर दीजिए, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में हो गया ये वैल्यू। अब इसे उल्टा कर दीजिए 9y माइनस अपॉन 16x, ये वैल्यू निकला इस तरह स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसे 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 माइनस इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू भी हमारी 0 आ गई। अब देखिए वाई की वैल्यू 0 आ गई, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, वाई की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो हमें एक एक्स की वैल्यू मिलेगी 3, और वाई की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे एक्स वैल्यू मिलेगी -3। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए ये वाले पॉइंट्स है, पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए ये वाले पॉइंट्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ये है टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है, y माइनस वाई नॉट माइनस 1 अपॉन एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ये हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू चाहिए। तो देखिए निकालते हैं, पर हमारे पास ये एम की वैल्यू नहीं है, एक्स नॉट वाई नॉट वैल्यू है पर एम की वैल्यू नहीं है, एम की वैल्यू यहाँ से निकली है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंस करेंगे तो एक्स 4x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, ठीक है -10। अब ये देखिए हम एक्स नॉट की वैल्यू रख देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स नॉट की वैल्यू पुट करने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 4 इंटू 0³ माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10। मतलब हमें क्या मिल गया, एम की वैल्यू क्या मिल गई -10 मिल गई। एक्स नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है 0 और वाई नॉट की वैल्यू दे रखी है 5। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, y माइनस 5 इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है -10 अपॉन एक्स माइनस 0। तो y माइनस 5 माइनस 10x वाई प्लस 10x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आ गई। अब यहीं हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की वैल्यू निकाल दीजिए, y माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या है -5 मतलब 5 दे रखा है, इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है -1 अपॉन एम रखेंगे, -1 अपॉन एम की वैल्यू क्या है -10 और x -0।
माइनस माइनस कट गया, ये 10y-5 इक्वल्स टू एक्स, और 10y-50, और ये 50 है, -50 और माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। 14 में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने आपको इंडिविजुअल ये वाला कराया है, आप वो वाले कर लेंगे, और एक लास्ट वाला करा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। वैसे आपको सभी क्वेश्चन सेम है, अब तक तो कारण आपको समझ में आ ही गए होंगे। ये 14 का मैं 5 वाला करा देता हूँ, थोड़ा ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखिए सब सेम क्वेश्चन होने की वजह से मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या है, x0 और y0 की वैल्यू चाहिए, हमें क्वेश्चन नॉर्मल टेंजेंट निकालनी है, तो y माइनस y0 इक्वल्स टू m x माइनस x0। अब देखिए हमें नॉर्मल भी m की वैल्यू निकालनी है, x0 y0 निकालनी है, हमें किस पर t/4 पे, तो यहाँ पुट कर लीजिए x इक्वल्स टू cos π/4, π/4 की वैल्यू क्या है 45, मतलब कि हमें cos π/4 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। अब यहाँ ये x0 की वैल्यू आ गई हमारी रखने पर, ठीक है, और y0 की वैल्यू क्या होगी, sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। हमें x0 और y0 की वैल्यू मिल गई। अब देखते हैं हम m की वैल्यू कहाँ से निकली, m की वैल्यू इसके डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, इसमें dx/dt ये आ गई माइनस sin t। अब ये dy/dt इक्वल्स टू cos t, हम लिख सकते हैं dy/dt अपॉन dx/dt इक्वल्स टू ये dy/dx ही देगा हमें cos t अपॉन माइनस sin t, तो ये हमें क्या मिलेगा माइनस cot t। अब देखिए cot t में यहाँ वैल्यू t की पुट कर दीजिए, जिससे कि हमें m की वैल्यू मिल जाएगी माइनस cot π/4, और cot π/4 वैल्यू होती है 1 वैल्यू होती है, और ये -1 हो गया, -1 आ गई, मतलब कि m की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो y माइनस y0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√2 इक्वल्स टू -1, और x माइनस -1/√2। ये इक्वेशन किसकी आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, निकालेंगे यहाँ भी नॉर्मल के लिए y माइनस 1/√2 सिर्फ -1/m कर देंगे, m की वैल्यू क्या देखिए -1/x माइनस 1/√2, ये वैल्यू क्या जाएगी 1 - √2 इक्वल्स टू 1/x माइनस 1/√2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये देख लीजिए ये क्या है कि समझने वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालनी है, मतलब कि y माइनस y0 इक्वल्स टू m x माइनस x0। अब देखिए हमें पहला क्वेश्चन ये देखा है कि इसकी रेस्पेक्ट निकालना है कि पैरेलल टू लाइन, ये वाली लाइन, तो देखिए हम इसमें यहीं से निकाल सकते हैं किसकी, m की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 2x मतलब कि माइनस वाई इक्वल्स टू -9 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 2x प्लस 9, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब देखिए अगर लाइन पैरेलल है मतलब वो टेंजेंट के पैरेलल होगी, अलॉन्ग होगी, तो m की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ से 2 निकल आई, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx x स्क्वायर का होगा 2x माइनस 2 को वैल्यू रहेगी ओनली 2। ये स्लोप दे रखा है, किसकी स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है क्योंकि ये पैरेलल ही है। जब कोई पैरेलल होता है तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। मैं इसे ऐसे यहाँ इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि आई क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकलेगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट की इक्वल रख दीजिए 2x इक्वल्स टू 4, एक्स वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू है तो वाई वैल्यू निकालेंगे, वाई वैल्यू इसमें पुट करेंगे कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 माइनस 4 प्लस 7, मतलब वाई की वैल्यू आ गई हमारी 7 आ गई वाई की वैल्यू। तो हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई की वैल्यू इसमें कैसे, वाई माइनस 7 इक्वल्स टू एम की वैल्यू 2 आ गई, एक्स माइनस 2, वाई माइनस 7 2x माइनस 2, वाई माइनस 2x माइनस 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, वाई माइनस 2x और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये आ गई एक इक्वेशन। अब देखते हैं परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। परपेंडिकुलर में यहाँ देखिए हमें पता है कि y माइनस y0 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x0। अब हमें क्या है ये, इसमें हम वैल्यू निकालते हैं। परपेंडिकुलर है तो देखिए यहीं से चेंज कर लीजिए, 5y इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 15x, सबको y इक्वल्स टू माइनस 13/5 प्लस जब 5 जाएगा 3x हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब देखिए m की वैल्यू क्या मिल गई 3। अब देखिए m की वैल्यू क्या है, ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये m नहीं है, ये -1/m की वैल्यू है, ठीक है। ये 3 वैल्यू है क्योंकि पता है कि ये परपेंडिकुलर है x एक्सिस के,
तो y की पैरेलल है, दे रखा है परपेंडिकुलर है, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/m की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये m की वैल्यू -1/m। तो इससे पहले हम जब हमें निकालनी क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब यहाँ m निकालनी पड़ेगी, तो कुछ नहीं काम कर दिए, m इंटू m1 इक्वल टू -1 वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या आई है 3 आई है, और m1 इक्वल टू 1/3, m इक्वल टू -1/3, मतलब हमें स्लो ये क्या आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आ गई, मतलब ये m की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी, y0 x0 अब वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, dy बाई dx 2x - 2, अब इसे सोल्व के आपके इक्वल लिख दीजिए -1/3, 2x इक्वल टू -1/3 प्लस 2 और -1 प्लस 6/3, और ये वैल्यू आएगी 5/3, x की वैल्यू आ गई 5/6 वैल्यू आ गई। जब इसे 5/6 वैल्यू इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू में, तो ये आएगी 25/36 -2 इंटू 5/6 प्लस 7, 2 से 3 कट जाएगा, 25/36 -5/3 प्लस 7। अब देखिए यहाँ वैल्यू कुछ निकल के आएगी इसकी, मान हम वैल्यू यहाँ सपोज कर लेते हैं 10 वैल्यू आ गई, तो कुछ नहीं x की y माइनस यहाँ 10 कर दीजिए, जो वैल्यू आई यहाँ इक्वल टू m की वैल्यू हमें निकाल रही है -1/3, और x माइनस x0 की वैल्यू हम निकाली 5/6। ये सब यही समझाने का था कि ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकली है, ये वाली है, मतलब कि 1/m की वैल्यू जो निकली थी ये थी स्लोप ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इससे निकाली हमने। अब थैंक यू।